ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जिसमें काफी सारे पक्षी रहते थे। जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। कोई भी पक्षी किसी पक्षी से अच्छे से बात भी नहीं करता था। और कालू कौवे ने तोते का घोंसला जमीन पर गिरा दिया था, जिसके कारण तोते का कालू कौवे के साथ झगड़ा था। बस इसी तरह जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पहाड़ों की तरफ चट्टान पर एक मीनू चिड़िया ने अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बनाया हुआ था, जिसमें मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। जब ही मीनू चिड़िया ने अपना घर चट्टान पर बना लिया था और मीनू चिड़िया को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन दूसरे जंगल से एक तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, बादल का संदेश लेकर आया हूँ। बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। बस यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है तोते, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात बताई। आइए थोड़ी देर तो बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अभी चलना चाहिए। मुझे ये खबर जाकर और पक्षियों को भी देनी है। फिर वे तोता वहां से चला जाता है। बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। और तो और पक्षियों ने अंडे भी दिए हुए हैं। अगर तेज बारिश हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब। लेकिन मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी तो आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि सब मिलकर एक साथ काम करें ताकि काम जल्दी हो जाए। चलो मैं पक्षियों के पास जाती हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाएं। फिर मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। तोते भाई, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक आप में से किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। और अब समय भी बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी एक साथ मिलकर एक घर बनाएं, जिसमें जंगल के सभी पक्षी बारिश के दिन गुजार सकें। मीनू चिड़िया, मैं इस कालू कौवे के साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। इस कालू कौवे ने मेरा घोंसला जमीन पर फेंक दिया था। अगर ये कालू कौवा मुझसे माफी मांग ले तो मैं सब पक्षियों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तोते भाई, मैं कालू कौवे से जाकर कहती हूँ कि वे आपसे आकर माफी मांग ले। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बनाएं, जिसमें सभी पक्षी अपने बारिश के दिन गुजार सकें। लेकिन तोता कह रहा है कि तुमने तोते का घोंसला जमीन पर फेंक दिया था, इसीलिए तोता तुम्हारे साथ मिलकर कभी काम नहीं करेगा। कालू कौवे, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाके तोते से माफी मांग लो ताकि बारिश के दिन हम सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, मैं तोते से जाकर कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तोते ने पहले मुझसे जबान लड़ाई थी, जभी तो मैंने तोते का घोंसला जमीन पर फेंका था। लगता है ये तोता और कालू कौवा एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। चलो मैं बुलबुल बहन के पास जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पास आती है और बुलबुल से भी यही कुछ कहती है कि बादल का संदेश आया है और सभी पक्षी मिलकर एक साथ घर बना लें। मीनू चिड़िया, मैं उस गंदे कबूतर के साथ कभी भी काम नहीं करूँगी। तुम्हें पता है वे गंदा कबूतर क्या करता है? बुलबुल बहन, कबूतर जो भी करे हमें इससे क्या, हमें तो बस एक साथ मिलकर काम करना है ताकि बारिशों के दिन आप सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं उस गंदे कबूतर के साथ कतई काम नहीं करूँगी। बुलबुल की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया उदास हो जाती है और वे अपने घर की तरफ चली जाती है। मैंने जंगल के पक्षियों को कितना समझाया कि सब साथ मिलकर एक साथ काम कर लें, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी बात नहीं मान रहा है।
अब जब बारिश होगी तो इन सब पक्षियों के अंडे खराब होंगे। जब इन पक्षियों को सबक मिलेगा कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगली सुबह हो जाती है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जंगल में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे, बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी कि कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। इस बारिश का पानी कितना ठंडा है। बाप रे, ये बारिश का पानी कितना ठंडा है। लेकिन मैं ये ठंडा पानी सहन कर सकता हूँ, लेकिन उस कालू कौवे से कभी माफ़ी नहीं मांग सकता। इस गंदे कबूतर को तो देखो कैसे बारिश में भीग रहा है। ये नीचे आकर मुझसे माफी मांग लेता ताकि हम सब पक्षी मिलकर एक साथ काम कर लेते। मैं क्यों मांगू इस बुलबुल से माफ़ी? गलती मेरी थोड़ी ना थी, गलती तो इस बुलबुल की थी। माफ़ी भी यही मांगेगी। आज तो बारिश बहुत हल्की है, लेकिन अगर कल बारिश बहुत तेज हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर पक्षियों के पास जाती हूँ और उनको जाकर समझाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दोबारा से जंगल के पक्षियों को समझाने के लिए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, आज बारिश हल्की है। अगर कल तेज बारिश हो गई तो तुम सब पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। इसीलिए तुम जाके तोते से माफी मांग लो। मीनू चिड़िया, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? तुम जाके उस तोते को क्यों नहीं कहती कि वह मुझसे माफ़ी मांगे? लेकिन कालू कौवे, गलती तो तुम्हारी है ना, इसीलिए माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पक्षियों के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता, इसीलिए मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर में चली जाती है। मुझे क्या, नहीं करेंगे पक्षी मिलकर काम। जब इन पक्षियों के अंडे खराब होंगे तो ही इनको सबक मिलेगा कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगले दिन जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में पानी ही पानी होता है। जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे। बाप रे, पूरे जंगल में तूफान आ गया है। जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अब मैं क्या करूं? बाप रे बाप, ये जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अगर गलती से भी मेरा एक अंडा इस पानी में गिर गया तो मेरा तो अंडा खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मीनू चिड़िया का घर एक चट्टान पर बना हुआ था, इसीलिए पानी मीनू चिड़िया के घर तक नहीं आया था। बारिश कम होने की जगह आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जा रही थी और जंगल में पानी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। जंगल के पक्षी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे घोंसले तक आने वाला है। मैं अपना अंडा एक विशाल पेड़ पर रख देता हूँ ताकि मेरा अंडा खराब ना हो। फिर कालू कौवा अपना अंडा लाकर जंगल के ऊंचे वाले पेड़ पर रख देता है। कालू कौवे की देखा देखी में जंगल के सभी पक्षी भी अपने अपने अंडे लाकर ऊंचे पेड़ पर रख देते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, जिसके कारण वे पानी उस ऊंचे पेड़ तक भी पहुंच जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बाप रे, मेरा अंडा पानी में गिर गया है। मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। और मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। मेरा अंडा भी पानी में गिर गया है। मैंने अगर मीनू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरा अंडा ऐसे पानी में नहीं गिरता। मेरी अपनी गलती के कारण मेरा अंडा पानी में गिर गया है। सभी पक्षियों ने मीनू चिड़िया की बात नहीं मानी थी, जिसके कारण सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। किसी जंगल में एक कोमल चिड़िया अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत ही आलसी था। बस वे पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था।
और बेचारी कोमल चिड़िया घर का सारा कामकाज करती थी। कोमल चिड़िया खाना भी खुद ही बनाती थी और भोजन भी खुद ही ढूंढती थी। और तो और अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान भी कोमल चिड़िया ही रखती थी। मानो चिड़े को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी, बस वह पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मानो चिड़ा और कोमल चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। कोमल, तुम अभी तक भोजन जमा करने नहीं गई। कब तुम भोजन लेकर आओगी और कब तुम खाना बनाओगी? देखो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी जाओ और जाकर भोजन जमा कर लाओ। अरे जी, ये अकेली जान आखिर करे तो क्या करे। अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान भी तो मैं ही रखती हूँ और भोजन भी मुझे ही ढूंढना पड़ता है और तो और खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। आप करते ही क्या हो? देखो ऐसा मत बोलो कोमल, मैं भी बहुत काम करता हूँ। मुझे इस घर का ध्यान रखना पड़ता है और मैं भी तो अपनी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान रखता हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि आप मेरी नन्ही चिड़ियाओं का ध्यान कैसे रखते हो। मेरे जाते ही तो आप सो जाते हो। अरे कोमल, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। जाओ जाकर भोजन जमा करो। बिला वजह मुझसे बहस कर रही हो सुबह सुबह। हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको भी अब से मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ कोमल, भोजन जमा कर लाओ और फिर तुम्हें आकर खाना भी बनाना है। बेचारी कोमल चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल चिड़िया के जाते ही मानो चिड़ा सो जाता है और कोमल चिड़िया की दोनों नन्ही चिड़ियाएं आपस में खेलने लगती हैं। वे नन्ही सी चिड़ियाएं आपस में खेल रही होती हैं कि खिड़की पर कालू कौवे का बेटा राजू कौवा आ जाता है। सोनू मोनू, तुम लोग क्या हर वक्त घर में खेलती रहती हो? चलो मेरे साथ बाहर आओ, हम लोग बाहर कहीं चलकर खेलते हैं। सुनो, क्या कहती है? चलें क्या बाहर खेलने? हाँ मोनू, चलो चलकर बाहर खेलते हैं। पापा भी सो रहे हैं और मम्मा को तो आते हुए देर हो जाएगी। फिर सोनू मोनू और राजू कौवा तीनों खेलने के लिए चले जाते हैं। सोनू मोनू और राजू कौवा तीनों आपस में खूब मजे से खेल रहे होते हैं। वहीं से एक चील भी गुजर रही होती है। उस चील की नजर सोनू मोनू और राजू कौवे पर पड़ती है। वाह भाई, नन्ही नन्ही सी दो चिड़ियाएं और एक काला सा कौवा। इन तीनों को तो खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। चलो जाकर मैं इन तीनों को खा लेती हूँ। फिर वह चील सोनू मोनू और राजू कौवे के पास आ जाती है। सोनू मोनू और राजू कौवा उस चील को देखकर काफी डर जाते हैं। वे चील उन तीनों पर हमला करने ही जा रही होती है कि वहां पर कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे रे, ये दुष्ट चील तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को मारकर खाने वाली है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। रुक जाओ चील, तुम मेरी इन दोनों नन्ही चिड़ियाओं को बाद में मारकर खाना। पहले तुम अपने घोंसले में जाकर देखो। उस घोंसले में जो तुमने अंडा दिया था, वह अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है। जाओ जल्दी जाकर उस उल्लू को सबक सिखाओ। क्या? मेरा अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है? अभी जाकर मैं उस उल्लू को मजा चखाती हूँ। फिर वे चील गुस्से में अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और कोमल चिड़िया अपनी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अरे उठिए जी, अभी भी देखो सो रहे हैं। इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे उठिए। अरे क्या हो गया? खाना बना दिया? अच्छा चलो खा लेता हूँ। अरे अभी खाने को साइड में रखिए। आपको पता है कि मेरी इन दोनों नन्ही चिड़ियाओं के साथ अभी क्या हुआ है? अरे भाई, मैं तो सो रहा था ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है? आपके सोने की वजह से मेरी सोनू और मोनू बाहर खेलने के लिए चली गई थी और वहाँ पर एक चील भी आ गई थी। वे तो अच्छा हो गया कि मैं वहाँ पर आ गई और मैंने कोई बहाना बनाकर उस चील को वहाँ से भगा दिया। अगर आज मैं वहाँ ना आती तो शायद सोनू और मोनू आज मेरे साथ यहाँ ना होती। आपको तो कुछ परवाह ही नहीं है, बस मेरे जाते ही सो जाते हैं। इन दोनों चिड़ियाओं का ध्यान रखने का काम तो आपका है ना।
आप ये काम भी ठीक से नहीं करते हो। अच्छा अच्छा कोमल, इतना गुस्सा क्या करती हो? अब से मैं सोनू और मोनू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कोमल चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कोमल उठो भाई, क्या अभी तक सो रही हो? तुम्हें भोजन भी जमा करने जाना है। आज मेरी बहुत तबीयत खराब है। आज मैं भोजन जमा करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। एक काम कीजिए ना, आज आप ही जाइए भोजन जमा करने के लिए। हाँ हाँ कोमल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं जाता हूँ भोजन जमा करने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कल तक तो तुम ठीक हो जाओगी। फिर मानो चिड़ा अपने घर पर एक उल्लू वैजी को लेकर आता है और उल्लू वैजी कोमल चिड़िया को देखने लगते हैं। मानो चिड़े, कोमल चिड़िया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको आराम की जरूरत है। कम से कम 4 से 5 दिन कोमल चिड़िया को आराम करना चाहिए, जभी जाकर कोमल चिड़िया ठीक होगी। चलो मानो चिड़े, अब मैं चलता हूँ और कोमल चिड़िया से कोई भी काम मत करवाना, बस कोमल चिड़िया को आराम करने देना। इतना कहकर वे उल्लू वैजी वहां से चले जाते हैं। अब तो मुझे भोजन जमा करना पड़ेगा। कोमल की तो तबीयत खराब है, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। मानो चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। अब मानो चिड़ा भोजन तलाश कर रहा होता है। अब मानो चिड़े को पता चलता है कि भोजन तलाश करना आखिर कितना मुश्किल काम है। कुछ देर में मानो चिड़े ने कुछ गंदम के दाने जमा कर लिए होते हैं और मानो चिड़ा एक पेड़ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर रहा होता है कि वहां पर एक मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तुम खुद भोजन जमा कर रहे हो। कोमल चिड़िया कहाँ है? मिट्ठू तोते, कोमल की तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण मैं भोजन जमा कर रहा हूँ। और आज मुझे पता चल गया है कि भोजन जमा करना कितना मुश्किल काम होता है। चलो मिट्ठू तोते, मैं अब चलता हूँ। मैंने ये थोड़ा सा भोजन जमा करा है, यही मैं घर ले जाता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपने घर में आकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। ये खाना पकाने का काम कितना मुश्किल है। पता नहीं मेरी कोमल ये खाना कैसे पका लेती थी। फिर मानो चिड़ा खाना पकाकर कोमल चिड़िया और अपनी दोनों नन्ही चिड़िया को ले जाकर देता है। पापा, आज आपने खाना बनाया है। मुझे तो हैरत है कि आपने खाना कैसे बना लिया। बेटा, जब अपने पर पड़ती है ना, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। आज मैंने इसी तरह खाना भी बना लिया। अजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। रसोई भी आपने बनाई और भोजन भी आपने ही ढूंढा। आप मुझे माफ कर दीजिए। कल से मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, कल से रसोई भी मैं बनाऊंगी और भोजन भी मैं ही ढूंढूंगी। अरे कोमल, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुमने कितने सालों मेहनत करी और मुझे बिठाकर खाना खिलाया। मैं तो आराम करता था, तुम ही सारी मेहनत करती थी। कोमल, आज मुझे पता चला, जब मैंने भोजन जमा करा और मैंने रसोई पकाई, तो मुझे पता चला कि तुम कितनी मेहनत करती थी और मैं तो बस आराम ही करता रहता था। कोमल, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल से सारा काम मैं खुद करूँगा, बस तुम आराम करोगी। इस तरह मानो चिड़े को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ही हमेशा कामयाब होता है।